हेलो स्टूडेंट, मैं विनोद कुमार जहांगीर। विनोद केमिस्ट्री क्लब सीकर में आपका स्वागत है। आज फिर से हाजिर हुए एक नए वीडियो के साथ। आज हम 12th एजी केमिस्ट्री में लिपिड्स पढ़ेंगे। इससे पहले हमने न्यूक्लिक अम्ल पढ़ा था और न्यूक्लिक अम्ल में था डीएनए आरएनए, दो चीज़ें ही थी, उनको पढ़ा था हमने। और लास्ट में हमने पढ़ा था डीएनए आरएनए में अंतर, जो बड़ा इम्पोर्टेंट है, डीएनए और आरएनए में अंतर। ठीक है, आज क्योंकि हमारा न्यूक्लिक अम्ल कंप्लीट हो चुका था, आज हम पढ़ेंगे लिपिड्स। इसे फैट भी बोल सकते हैं, हम वसा भी बोल सकते हैं। तो ये लिपिड्स है या वसा, इसके बारे में अपन अध्ययन करेंगे आज। तो लेट्स स्टार्ट करते हैं अपन लिपिड्स। लिपिड्स तो स्टूडेंट्स, जो लिपिड होता है, वसा होती है, वो सजीवों के शरीर में ऊर्जा देने का कार्य करती है। यानी कि अगर हम कहें कि सजीवों के शरीर में सर्वाधिक मात्रा में अगर ऊर्जा प्राप्त होती है तो वो किससे होती है? लिपिड से प्राप्त होती है, वसा से प्राप्त होती है। ठीक है, लगभग इससे जो ऊर्जा प्राप्त होती है वो 9 कैलोरी के आसपास ऊर्जा प्राप्त होती है। और एक कार्बोहाइड्रेट होता है, कार्बोहाइड्रेट जो हमने पहले पढ़ा था, तो कार्बोहाइड्रेट से भी ऊर्जा उसके बाद में प्राप्त होती है, तो उससे कम होती है। इससे ज़्यादा ऊर्जा प्राप्त होती है लिपिड से, यानी वसा से। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि जीवों के लिए पढ़ रहे हैं अपन। यानी कि अगर इस लेसन का नाम देखें तो बायोमोलिक्यूल्स यानी जैव होता है। अब देखिए, ये लिपिड जो है ना, वो क्या होती है? जैव कोशिकाओं में पाए जाने वाले वे पदार्थ जो चिकने होते हैं। ठीक है, चिकने होते हैं, जैसे अपन छुएंगे तो छूने पर चिकने लगते हैं ये। ठीक, दूसरा है जल में अविलय। जल में अविलय, जल में नहीं घुलेंगे। कार्बनिक पदार्थों में विलय होते हैं। कार्बनिक पदार्थ जैसे ईथर है, बेंजीन है, क्लोरोफॉर्म है आदि गंधीय क्या होते हैं? घुलते हैं, विलय होते हैं। ठीक, तो जल में तो क्या होंगे? अविलय होंगे। कार्बनिक पदार्थों में घुलेंगे, विलय होंगे। छुएंगे तो कैसे लगेंगे? चिकने लगेंगे। तो ये सारे पदार्थ इस टाइप के जो गुणधर्म रखते हैं, वो सारे के सारे क्या कहलाते हैं? लिपिड कहलाते हैं। लिपिड कहलाते हैं, यानी फैट वसा कहलाते हैं। जैसे अपन सरसों का तेल लेते हैं जो डेली यूज करते हैं अपन घर में, अगर उसको पानी में घोलेंगे घुलता है? नहीं घुलता है। तो वो क्या है? एक फैट है, लिपिड है, तो वो पानी में नहीं घुलता है। मोम, जैसे आप मोमबत्ती यूज करते हो, तो आप घोलोगे नहीं घुलेगा, तो पानी में अविलय है, लेकिन कार्बनिक पदार्थ में क्या होंगे? विलय होंगे। तो वे पदार्थ होते हैं जो छूने पर चिकने लगे, जल में अविलय हों, कार्बनिक पदार्थों में जैसे ईथर, बेंजीन, क्लोरोफॉर्म में विलय हों, क्या कहलाते हैं? लिपिड कहलाते हैं। और ये किस में पाए जाते हैं? जैव कोशिकाओं में पाए जाते हैं। राइट, अब देखिए आप, लिपिड जो शब्द है वो एक भाषा है, ग्रीक भाषा। तो लिपिड शब्द ग्रीक भाषा के लाइपोज से बना है, लाइपोज। और इस ग्रीक भाषा के लाइपोज शब्द का अर्थ होता है फैट, और फैट का मतलब वसा, फैटी, फैट, फैट मीन्स वसा। तो ये ग्रीक भाषा के लाइपेज से बना है, सॉरी लाइपोज से बना है, जिसका अर्थ होता है फैट यानी वसा। ओके, अब देखिए एग्जाम्पल देखिए इसका। वसा जो लिपिड होती है, जो छूने पर चिकना लगता है, जैसे तेल, मोम, ये आदि जो हैं, एग्जाम्पल्स हैं इसके। मैंने शुरू में बोला था कि जो लिपिड होता है या वसा होती है वो क्या होता है? ऊर्जा देता है। तो ये ऊर्जा के मुख्य स्रोत होते हैं, ऊर्जा देने वाले होते हैं, ये ऊर्जा के मुख्य स्रोत हैं। कौन? वसा, ऊर्जा के मुख्य स्रोत। ओके, अब हमने थोड़ी सी जानकारी प्राप्त की, लिपिड क्या होता है, किस प्रकार से ये क्या कार्य करता है। अब हम पढ़ेंगे लिपिड का वर्गीकरण, फैट का वर्गीकरण, यानी इस लिपिड को कितने भागों में बांटा गया है, कितने प्रकार का इसका वर्गीकरण होता है। तो अगर रासायनिक संगठन के आधार पर देखें लिपिड को, कि रासायनिक संगठन के आधार पर लिपिड जो है कैसे कैसे रासायनिक पदार्थ इसमें जुड़े हुए होते हैं, तो रासायनिक संगठन के आधार पर हो जाएगी। तो रासायनिक संगठन के आधार पर लिपिड जो होती है वो 3 प्रकार की होती है, या रासायनिक संगठन के आधार पर लिपिड को 3 वर्गों में बांटा गया है। अब वो 3 वर्ग कौन कौन से होंगे? देखिए, सबसे पहले हम पढ़ेंगे
सरल या सम लिपिड। सिंपल लिपिड होगी, सरल लिपिड होती है ये, ठीक है। जिससे ये बनी होती है वही चीज़ें इसके अंदर मिलती हैं। अगर इनका जलापटन भी करवाएंगे तो वो चीज़ें अलग हो जाती हैं। तो सरल या सिंपल लिपिड होती है, सम लिपिड होती है। ये किस प्रकार से होती है देखिए, ये अल्कोहल के साथ वसीय अम्लों के एस्टर होते हैं, यानी अल्कोहल के साथ में वसीय अम्लों का क्या होता है, इसमें बंध होता है, बॉन्ड होता है, और ये उसके साथ एस्टर बंध के साथ में जुड़े होते हैं, यानी एस्टर बनाते हैं। तो ये अल्कोहल के साथ वसीय अम्लों के एस्टर होते हैं। यानी कि अगर लिपिड्स या वसा की बात करते हैं तो सामान्यतः ये एस्टर होते हैं। एस्टर एस्टर जो होता है वो मैंने आपको, जब आप आईपीएससी नाम पढ़े थे अपन ने 11th में पढ़ा था ना, तो वहाँ पे पढ़ा था एस्टर को, आर सी डबल बॉन्ड ओ, ओ और यहाँ पे आर, और यहाँ पे ये आर सेम भी हो सकता है, मैंने आर डैश बना दिया। ये एस्टर होता है भाई, ये एस्टर। और ये अल्कोहल के साथ में ये क्या बनाता है, बॉन्ड बनाता है, ठीक है, अल्कोहल के साथ में। अब देखो यहाँ आर बराबर है ना, हम यहाँ पे अल्कोहल के साथ में बॉन्ड बना सकते हैं। कैसे, जैसे देखिए मैं आपको बताता हूँ। आर ये अल्कोहल के साथ में इस प्रकार से बॉन्ड बनाएगा। देखो ये यहाँ पे एच जोड़ दिया इसके, ठीक है, यहाँ पे एक एच और जोड़ दिया, यहाँ पे ओ जोड़ दिया, ठीक है। और जैसे ये अल्कोहल का था तो वो ये अल्कोहल से निकल के आ गया, फिर यहाँ पे सी डबल बॉन्ड ओ जोड़ दिया। जो भी है अपन ने उदाहरण लिया है यहाँ पे आर की जगह, और यहाँ पे ओ जोड़ दिया और आगे आर हो जाएगा। तो ये इस प्रकार से होता है। तो ये अल्कोहल के साथ में इस प्रकार का बॉन्ड बना लेता है। तो ये अल्कोहल व वसीय अम्लों के क्या होते हैं, एस्टर होते हैं। एस्टर तो होते हैं, लेकिन ये कौन से एस्टर होते हैं, कोई डाई एस्टर, कोई ट्राई एस्टर, कोई टेट्रा एस्टर, कोई पेंटा एस्टर, ये इस प्रकार के एस्टर होते हैं, ठीक है। तो सामान्यतः लिपिड ट्राई एस्टर होंगे ज़्यादातर। तो ये भी निम्न प्रकार के होते हैं। अब देखो सबसे पहले हम बात करते हैं प्राकृतिक वसा एवं तेल की। जो प्राकृतिक रूप से, जैसे सरसों का तेल है, मूंगफली का तेल है, तिलों का तेल है, इस प्रकार से तेल तो आप जानते हो सारे। और प्राकृतिक वसा मतलब जंतुओं से प्राप्त, जैसे सुअर की चर्बी, ये वसा ही आती है सुअर की चर्बी में। और बाकी जैसे अपन घी निकालते हैं, देसी घी, तो या फिर वनस्पति घी बनाते हैं, तो वो भी एक तरह से प्राकृतिक। तो वनस्पतिक का मतलब ही हो गया वनस्पति से प्राप्त हुआ है, यानी कि पेड़ पौधों से प्राप्त हुआ है। तो ये सारे प्राकृतिक वसा और तेल कहलाते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे हम बात करते हैं इन दोनों की, प्राकृतिक वसा एवं तेल की। तो ये ग्लिसरॉल के वसीय अम्लों के ट्राई एस्टर होते हैं। जो प्राकृतिक वसा एवं तेल होते हैं ना, वो ट्राई एस्टर होते हैं, किसके, ग्लिसरॉल के, क्योंकि ये ग्लिसरॉल से बने होते हैं सामान्यतः। अब ग्लिसरॉल का जो सूत्र होता है वो ये होता है CH2OH CHOH CH2OH, ये होता है ग्लिसरॉल, ठीक है, ये ग्लिसरॉल है, ये वाला, ठीक। तो इस ग्लिसरॉल मिला होता है इसके अंदर, और वसीय अम्ल मिला होता है। तो ये ग्लिसरॉल वसीय अम्ल तीनों के क्या होते हैं, इन दोनों को, ये दोनों के मिलकर के ट्राई एस्टर होते हैं। यानी ये तीन होंगे और वसीय अम्ल भी तीन, दोनों लेंगे तीन तीन, और फिर ये इसके साथ में जुड़ करके ट्राई एस्टर बना लेगा, ग्लिसरॉल के वसीय अम्लों के ट्राई एस्टर। तो वसीय अम्ल में तीन ले लेंगे। देखो ये OH OH तीनों जो है ना, तीन OH है, यहाँ से HH हटता जाएगा, ठीक, और उधर से वसीय अम्ल का क्या हटेगा, OH हट जाएगा, तो H2 निकलता जाएगा, और इन तीनों से क्या हो जाएगा, वो तीन जो वसीय अम्ल है वो इसके साथ आकर के जुड़ जाएंगे। देखो ये तीन है, तो ट्राई एस्टर हो गया। तो किसके, ग्लिसरॉल के वसीय अम्लों के ट्राई एस्टर होते हैं। कौन होते हैं, प्राकृतिक वसा एवं तेल, ये वसीय अम्लों के ट्राई एस्टर होते हैं। इसीलिए इन्हें क्या कहते हैं, ट्राई ग्लिसराइड भी कहते हैं, ट्राई ग्लिसराइड, क्योंकि ये तीन मिलकर के बने होते हैं ना, इसीलिए इन्हें ट्राई ग्लिसराइड भी कहते हैं। वसा ठोस होती है। देखो हमने घी देखा है, घी सामान्यतः जमा होता है, ठोस होता है, और तेल जो होता है वो हमेशा लिक्विड फॉर्म में होता है। आप कहीं से भी, जैसे सरसों का तेल आपके रखा रहता है, सर्दी हो चाहे गर्मी हो, वो द्रव अवस्था में पाया जाता है, नहीं पाया जाता। तो इसलिए वसा जो होती है वो ठोस, और तेल जो होता है वो कैसा होता है, लिक्विड फॉर्म में होता है, नहीं द्रव होता है, ये द्रव अवस्था में पाया जाता है। तो ये तो हो गया पहला सरल और समलिपिड का प्राकृतिक वसा है तेल, ये पहला वर्गीकरण हो गया, पहला प्रकार हो गया। दूसरा है
मोम, इसे वैक्सेस बोलते हैं। ये तो फैट और ऑयल हो ही गया, तो मोम इसे वैक्सेस बोलेंगे। वैक्सीन बोलते हैं अपन, वैक्सेस, तो मोम होता है ये लंबी श्रृंखला वाले मोनोहाइड्रिक अल्कोहल तथा लंबी श्रृंखला वाले वसीय अम्लों के एस्टर होते हैं। यानी इनमें तो ये लंबी श्रृंखला होती है, लेकिन ग्लिसरॉल के वसीय अम्लों के ट्राइएस्टर होते हैं, जबकि ये लंबी श्रृंखला वाले मोनोहाइड्रिक अल्कोहल, यानी मोनोहाइड्रिक अल्कोहल, मोनोहाइड्रिक अल्कोहल का मतलब होता है कि उस अल्कोहल में केवल एक ही OH समूह उपस्थित होता है, इसे मोनोहाइड्रिक बोला जाता है। अब अल्कोहल में जैसे यहाँ पे लगा दूं मैं ROH, तो ये मोनोहाइड्रिक हो गया। अब R बराबर कुछ भी हो, CH3 हो या फिर C2H5 या फिर C3H7 कुछ भी हो सकता है, R बराबर कुछ भी हो, लेकिन OH एक ही होगा, इसे मोनोहाइड्रिक अल्कोहल बोलते हैं। तो इससे मोम के अंदर क्या होता है, लंबी श्रृंखला वाले मोनोहाइड्रिक अल्कोहल होते हैं। लंबी श्रृंखला R बराबर लंबी सारी होगी, 15, 16, 17 तक, 18 तक, 20 तक हो सकती है ये। और एल्कोहल तथा लंबी श्रृंखला वाले वसीय अम्ल, वसीय अम्ल जो एस्टर टाइप में होते हैं, अम्ल होते हैं, लंबी श्रृंखला वाले वसीय अम्ल होते हैं, इनके एस्टर होते हैं मोम। ठीक है, ये इनके एस्टर मोम कहलाते हैं, लंबी श्रृंखला वाले वसीय अम्लों के एस्टर। इनका जो गलनांक होता है ना, वो प्राकृतिक वसाओं से अधिक होता है। यानी जो प्राकृतिक वसाएं होती हैं, जैसे हमने पढ़ा था ना प्राकृतिक वसा में तेल वगैरह, तो इनके जो गलनांक होते हैं वो इनसे भी ज़्यादा होते हैं, इनसे अधिक होते हैं, प्राकृतिक वसाओं से अधिक होते हैं। जैसे अपन मधुमक्खी का मोम, ठीक है, इसका एग्जाम्पल ले, मधुमक्खी का मोम। एक तो मधुमक्खी का मोम होता है, एक जो अपनी मोमबत्ती बनती है जैसे प्राकृतिक तेल से, उससे फिर बनाया जाता है, इसको निर्मित किया जाता है। तो ये जो होता है ना, मधुमक्खी के मोम का जो गलनांक होता है, वो जो अपनी मोमबत्ती होती है इसके गलनांक से कम होता है। ठीक है, तो इसलिए दूसरे नंबर का है, दूसरा प्रकार है इसका, दूसरा वर्गीकरण है संयुक्त लिपिड या फिर इसे विषम लिपिड, हेट्रोलिपिड भी बोला जाता है। कंपाउंड लिपिड संयुक्त को बोलते हैं कंपाउंड लिपिड या हेट्रोलिपिड, तो विषम लिपिड। ठीक है, सरल तो हो गई थी। अब संयुक्त एवं विषम लिपिड क्या होती है? संयुक्त का मतलब हो गया कंपाउंड, अब इसका मतलब इसमें कुछ मिला होगा, इसमें कुछ मिला होगा। विषम का मतलब ये हो गया कि अब इसमें केवल अल्कोहल और वसीय अम्ल नहीं होंगे, इसके साथ में कुछ और भी मिला होगा इसके अंदर, इसीलिए इसे बोलेंगे संयुक्त या विषम लिपिड्स। तो ये वे लिपिड होते हैं या वे वसाएं होती हैं जो वसा अम्ल व वसा अल्कोहल के अलावा, अतिरिक्त, यानी वसा अम्ल वसा अल्कोहल के अलावा, वसा अम्ल वसा अल्कोहल तो पाया जाएगा, इसके अलावा इसमें अन्य समूह भी पाए जाते हैं, यानी अन्य समूह भी इनके अलावा उपस्थित होते हैं, इसीलिए इसे बोलते हैं संयुक्त लिपिड। ये संयुक्त लिपिड कहलाते हैं। तो वे लिपिड जिनमें वसा अम्ल वसा अल्कोहल के अतिरिक्त अन्य समूह भी पाए जाए क्या कहलाते हैं? संयुक्त लिपिड कहलाते हैं। अब देखिए, ये भी निम्न पर दो प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के होंगे। इसमें सबसे पहले है फास्फोलिपिड। अब सीधी सी बात है, फास्फो नाम आ गया तो इसका मतलब है कि वसा अम्ल और वसा अल्कोहल के अलावा इसमें क्या पाया जाएगा भाई? फास्फेट अणु या फास्फोरिक अम्ल पाया जाएगा। और दूसरा एक और इसके अंदर पाया जाता है नाइट्रोजनी क्षारक। तो इनमें वसा अम्ल व वसा अल्कोहल के अलावा फास्फोरिक अम्ल और नाइट्रोजनी क्षारक पाए जाते हैं। किसमें? फास्फोलिपिड में फास्फोरिक अम्ल और नाइट्रोजनी क्षारक पाए जाते हैं। ठीक, ये कोशिका झिल्ली के निर्माण में भाग लेते हैं। कौन से? फास्फोलिपिड। इसका मतलब जो कोशिका झिल्ली होती है वो किसकी बनी होती है भाई? फास्फोलिपिड की बनी होती है। फास्फोलिपिड भी उसमें मिला होता है। तो फास्फोलिपिड जो होता है ना, वो किसमें? कोशिका झिल्ली के निर्माण में काम है या उसमें भाग लेता है। कौन? फास्फोलिपिड। लिपिड जो होती है ये फैट होती है। ठीक, अगला है ग्लाइकोलिपिड। फास्फोलिपिड के बाद में ग्लाइको। ग्लाइको मतलब कार्बोहाइड्रेट के लिए बोला गया, ग्लाइको कार्बोहाइड्रेट। ठीक है, शर्करा, शुगर। तो ग्लाइकोलिपिड फास्फोलिपिड के बाद में, तो ये शर्करा के वसीय अम्लों के एस्टर होते हैं। शर्करा क्या होते हैं? ये वसीय अम्लों के एस्टर होते हैं। शर्करा के जो वसीय अम्ल होते हैं ना, शर्करा के यानी कार्बोहाइड्रेटों के वसीय अम्लों के एस्टर होते हैं। कौन? ग्लाइकोलिपिड। इनमें फास्फोरिक अम्ल जो है वो नहीं पाया जाता है। किनमें? ग्लाइकोलिपिड में फास्फोरिक अम्ल नहीं पाया जाता है।
ये कहाँ कहाँ पाए जाते हैं? अभी देखो, मस्तिष्क, जो हमारा मस्तिष्क होता है वहाँ पे, वृक्क किडनी जो होती है वहाँ पे, यकृत, यकृत में पाया जाता है, और ये श्वेत रक्त जो कोशिकाएं होती हैं, व्हाइट ब्लड कॉल सेल्स होती है ना, उनके अंदर भी ये पाया जाता है। कौन? ग्लाइकोलिपिड, ये यहाँ पे पाया जाता है। अब देखिए थर्ड है, इसका तीसरा जो वर्गीकरण है, थर्ड प्रकार का जो है वो है भाई व्युत्पन्न लिपिड, डायराइव्ड लिपिड आता है ये, व्युत्पन्न लिपिड यानी डायराइव्ड लिपिड। अब ये व्युत्पन्न कैसे होता है, यानी कि इसको बनाया गया है, सिंपल सी बात है भाई, ये बनाया गया है एक तरह से, तो ये डायराइव्ड लिपिड कहलाता है। तो ये सरल तथा संयुक्त, जो अभी पढ़े थे हमने, सरल और संयुक्त, सरल के दो प्रकार, संयुक्त के दो प्रकार, तो ये सरल और संयुक्त दोनों प्रकार का होता है। सरल प्रकार का भी होता है क्योंकि ये सरल और संयुक्त दोनों के जल अपघटन से प्राप्त करके फिर बनाया जाता है, तो जो दोनों का जल अपघटन होता है लगभग इनमें। तो इनमें जो वसा, अम्ल, एल्कोहल, मोनो व डाइग्लिसराइड, यानी मोनोग्लिसराइड था ना इसमें, तो मोनोग्लिसराइड भी, इसमें डाइग्लिसराइड भी होता है, ट्रपीन होता है, और इसमें स्टेरॉयड होता है, हार्मोन्स टाइप होता है ये, स्टेरॉयड होता है, और कोरोटिनोइड, ये सारे सम्मिलित होते हैं। इनको, इनसे व्युत्पन्न किया जाता है, बनाया जाता है, डायराइड होता है। तो इनमें क्या क्या होता है, ये इंपॉर्टेंट ध्यान रखना क्या क्या होता है इसमें। वसाम्र, एल्कोहल तो होते हैं, उनके साथ साथ में मोनो और डाइग्लिसराइड, टर्पीन, स्टेरॉयड, स्टेरॉयड एक हार्मोन होता है ना एक तरह से, स्टेरॉयड हार्मोन टाइप होता है ये, और कैरोटीनोइड, ये चीज़ें इसके अंदर सम्मिलित होती हैं, ये चीज़ें इसके अंदर पाई जाती हैं, मिलती हैं। तो आज का टॉपिक यहीं पे है स्टूडेंट। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया है ना तो आप लाइक कीजिए, ठीक है, लाइक ज़रूर कीजिए। और आप ना, चूँकि लाइक करोगे ना तो हमें भी लगेगा कि यार आप लोग देख रहे हो, आपको पसंद आ रहा है, तो हम फिर और नए नए वीडियो आपको डालते रहेंगे। कोई क्वेश्चन हो तो आप उसको कमेंट बॉक्स में डाल दीजिए, आपके क्वेश्चन का हल भी यहाँ पे मिल जाएगा। इसके अलावा आप ना जब यूट्यूब चलाओगे तो सब्सक्राइब का बटन जरूर दबाइए, आप सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, ताकि मैं जो भी नया वीडियो डालूँ आपको उसकी सूचना तुरंत प्राप्त हो जाए। तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर इसके बाद में अपने दोस्तों को शेयर कर दें ताकि उनको भी इसका लाभ मिल सके। शेयर भी करें इसे, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और जो भी आपको अच्छा लगा तो अच्छे के लिए कमेंट करें। और यदि आपको कोई क्वेश्चन पूछना है तो आप कमेंट बॉक्स में डाल दें, ठीक है। थैंक यू सो मच।